समय की कीमत, एक लड़के की कहानी। गांव का एक साधारण लड़का। ये कहानी एक छोटे गांव के साधारण से लड़के अर्जुन की है। अर्जुन एक गरीब परिवार से था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में झाड़ू पोछा करती थी। घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन अर्जुन में पढ़ने की ललक थी। अर्जुन पढ़ने में तेज था, पर वह समय को हल्के में लेता था। वह अक्सर कहता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। स्कूल से आकर वह घंटों क्रिकेट खेलता, मोबाइल पर गेम खेलता और फिर रात में पढ़ाई का बहाना बनाकर जल्दी सो जाता। बिना समय की कदर के परीक्षा का परिणाम। 10वीं की बोर्ड परीक्षा का समय आया। अर्जुन को लग रहा था कि वह थोड़े से पढ़ने में पास हो जाएगा। जब रिजल्ट आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फेल हो गया था। सारे दोस्त पास होकर आगे बढ़ गए, लेकिन अर्जुन को 1 साल पीछे रहना पड़ा। उसके माँ बाप ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी में दर्द और उम्मीद दोनों थी। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने समय की बर्बादी करके अपने ही सपनों को पीछे धकेल दिया, उसने मन ही मन सोचा। परिवर्तन की शुरुआत। अर्जुन ने ठान लिया कि अब वह समय की कद्र करेगा। उसने अपने दिन का पूरा शेड्यूल बनाया। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई का समय निश्चित करना, मोबाइल से दूरी बनाना, यह सब अब उसकी आदत बन गई। उसने अपने हर पल का सही उपयोग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। जब अगली परीक्षा हुई तो अर्जुन न सिर्फ पास किया, बल्कि स्कूल टॉपर भी बना। अब वही लोग जो उसे पिछला साल देख हंसते थे, उसकी तारीफ करते न थकते। अर्जुन ने समय के महत्व को समझा और उसी के बल पर उसने अपना जीवन बदल दिया। आगे चलकर वह एक आईएएस अधिकारी बना। गांव वाले आज भी अपने बच्चों को अर्जुन की कहानी सुनाकर सिखाते हैं कि अगर समय की कद्र की जाए तो कोई भी मुकाम मुश्किल नहीं। शिक्षा। समय सबसे बड़ा धन है। इसे जो समझ लेता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़के माता पिता और दादी के साथ रहता था। राहुल बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन हाल ही में उसकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था। एक दिन राहुल शहर में एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए गया। उसने खूब तैयारी की थी और इंटरव्यू भी अच्छा गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वह नौकरी उसे नहीं मिली। वह बहुत दुखी हुआ और मायूस होकर घर लौट आया। रास्ते में उसे रमेश काका मिले। उन्होंने राहुल के चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ बेटा? राहुल ने कहा, काका, मैंने पूरी मेहनत की, फिर भी नौकरी नहीं मिली। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। रमेश काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी हमें अभी का दुख बाद में समझ आता है कि वह कितने बड़े सुख की शुरुआत था। राहुल ने सिर झुका लिया। उसे यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने चुपचाप घर लौटकर अपनी दादी को सब कुछ बताया। दादी ने भी वही बात दोहराई, बेटा, भगवान जो भी करते हैं भले के लिए करते हैं, बस भरोसा रखो। कुछ हफ्ते बाद उसी शहर की एक दूसरी कंपनी में एक बड़ी नौकरी के लिए आवेदन निकला। इस बार राहुल ने फिर से कोशिश की। इस बार न केवल उसे नौकरी मिली, बल्कि वह पहली नौकरी से कहीं बेहतर थी। तनख्वाह ज्यादा, काम का माहौल अच्छा और सीखने के मौके भी ज्यादा। राहुल को अब समझ आया कि अगर पहली नौकरी मिल जाती तो शायद वह इस बेहतर मौके को कभी नहीं देख पाता। वह घर आया, दादी और रमेश काका के पास गया और बोला, आप दोनों ठीक कहते थे, जो होता है वो सच में अच्छे के लिए होता है। सीख, जिंदगी में जो भी होता है, चाहे वह अच्छा लगे या बुरा, उसमें कोई न कोई भलाई छुपी होती है। समय के साथ हम समझ पाते हैं कि हर घटना का एक मकसद होता है।